फरीदाबाद में फ्रेंड्स कराओके क्लब की तरफ से आप देखेंगे आज यहाँ पे एक सिंगिंग इवेंट है और इसमें तमाम जो फरीदाबाद के अगर कहें कि द वॉइस ऑफ फरीदाबाद तो नाम दिया गया है, लेकिन द सिंगर्स ऑफ फरीदाबाद कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। आप देखेंगे ये सभी चेहरे कभी गुमनाम थे, लेकिन आज धीरे धीरे इनको ऐसे पिरोया गया कि आप देख सकते हैं सभी एक टेबल पर नजर आ रहे हैं और इनकी सुरीली आवाज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी, जैसे एक कड़ी की स्टार्टिंग हुई है और आज सब मिलकर अब जब एक सॉन्ग में एक लय में जब गाएंगे तो आप सुन के कहीं ना कहीं इन चेहरों को पहचानेंगे, तो आप जरूर रोक के कहेंगे कि आप 2 वर्ड गुनगुना दीजिए। तो सर, हम सभी के साथ में एक सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो लाइव आपको देख रहे हैं, एक बार सारे कोई एक लय में गाएं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उले 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 थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। आज जो ये आपको ये एक यूनिटी नजर आ रही है, सोचा भी नहीं होगा जो ऑर्गेनाइजर हैं या फिर जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग करा होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि काश ऐसा दिन भी आएगा कि एक पूरी कड़ी एक चैन बन जाएगा। स्टार्टिंग है ये सर भाटिया सर है, जिनको उम्मीद भी नहीं थी आज इतने बड़े एक टीम लेकर बैठे हुए हैं। तो सर, उस दिन को याद कीजिए जब आप सुना था कि आप अकेले किसी पार्क में गुनगुनाते थे, आज इतना बड़ा कारवां बना। सर ऐसा है कि मेरी उम्र कोई रही होगी 10-12 साल की, तो मैं 5वीं में था क्लास में। तो जो मैं 5 नंबर से ही बिलोंग करता हूँ, NIT फरीदाबाद से। तो नीलम सिनेमा मेरे घर से कोई पौना आधा किलोमीटर दूर होगा। तो जैसे ही 1-1:30 बजे छुट्टी होती थी तो मैं नीलम सिनेमा के एग्ज़िट गेट पे, जहाँ से पब्लिक बाहर शो छूटता है, मैं वहाँ बैठता था और 12 से 3, 3 से 6 का शो मैं कभी कभी पूरा मतलब वहाँ पे बैठ के म्यूज़िक सुनता, थिएटर की आवाज़, गाने, हीरो हीरोइन के, तो वो सब चलता रहता था। इवन कभी कभी उनका जो स्टाफ था सिनेमा हॉल का, उनके साथ मेरा लंच भी होता था, क्योंकि मैं नीलम सिनेमा पे 12 साल बिताए हैं, 12 साल। तो वो एक धुन 12 साल जो है ना, जितने भी फिल्में आई, चाहे वो जुर्माना रही अमिताभ की, या एक फिल्म आई थी, कई फिल्में आई, मिस्टर नटवरलाल, दूसरी तीसरी फिल्में आई, उन सब के गाने मुझे वो कंप्लीट माइंड में रिकॉर्ड होते चले गए। फिर हमने पार्क में आना शुरू कर दिया, काम काज से निकल के पार्क में आना शुरू किया और वहाँ पे मैं करीब 20 दिन या महीना मैंने अकेला गाया वहाँ पे। तो मेरे को भूपेंद्र जी मिल गए, सिंह साहब। तो ये मेरे पास आगे बैठे, तो मैंने इनसे कहा कि कैसा लग रहा है गाना वगैरह। तो ये बोले बहुत अच्छा है, आप एक काम करो, मैं आपके साथ हूँ और एक हमारे बिट्टू भाई हैं, तो मैं उनको भी साथ में लूँगा और फिर हम एक शुरुआत करेंगे। तो बस महीना 20 दिन मैं अकेला था, उसके बाद फिर ये आ गए। फिर हम जब 3 हो गए तो मदान साहब मेरे साथ जुड़ गए, हम 4 लोगों की कड़ी बन गई। 4 लोगों के बाद कम से कम 100 लोग आए पिछले 5 सालों में। मैं 5 साल पहले शुरू किया था। मैडम है पूरी तरीके से सबको पिरो के रखा है कि भाई कहीं गैप ना हो, तो आपने भी एंकरिंग अच्छा किया है वैसे। थैंक यू सो मच, इट्स माय ड्यूटी। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि वी आर फैमिली। हाँ, मतलब ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है यहाँ के लिए। वैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, बट यहाँ के लिए मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं जब तक रहूंगी इस ग्रुप से जुड़ी रहूंगी, और मैं कभी भी अपनी एंकरिंग के मैं कोई पे नहीं लूंगी, कोई भी चीज, एक पैसा नहीं, मैं खुशी से करना चाहती हूँ। अब ये जज्बा धीरे धीरे कहाँ तक जाकर रोके, किस हद तक रोके, कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन मदान सर, सोचा था कि कभी ऐसा प्लान बनेगा? और ऐसा है, मेरे घर में मेरे बड़े ब्रदर जो हैं वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। मुझे उनके देख के इंस्पायरेशन मिलती थी, मगर मैं बाथरूम सिंगर था, थोड़ा शर्मीला स्वभाव का था, इसलिए मैं खुल नहीं पाया।
मगर जब से कैरी होके, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो हम सारे लोग गा लेते हैं, आगे हमें लिरिक्स की प्रॉब्लम आती है। जब से कैरी होके आया है उससे सिंगिंग बड़ी आसान हो गई है। तो मैं गुलशन जी के साथ 6 महीने पहले जाके सुनता रहा, फिर मुझे एक हैंड माइक मिला और घर में मैंने प्रैक्टिस की और फिर जाके मैं इस ग्रुप के साथ मिल गया और हमने इसका नाम रखा फ्रेंड्स क्रोकी क्लब, जो आज जो है बहुत अच्छी तरह हमारे 3-4 साल से 26 जनवरी 15 अगस्त को टाउन पार्क में प्रोग्राम होते हैं और डिफरेंट 5 नंबर के होटल्स में भी हमने प्रोग्राम किए हैं और आज हमें मौका मिला है यहाँ 1 नंबर में आने का और हम चाहेंगे कि हमारा ग्रुप आगे तरक्की करे और ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। ये चीज़ें बाहर बहुत अच्छे शो भी होते हैं, लेकिन फरीदाबाद में आज ये टैलेंट जब निकल के जाएगा तो क्या दर्शक भी इसमें इनवाइट होंगे? देखिए, फिलहाल तो मैं आपको जो देखने वाले हैं सबको नमस्ते कहूँगा अपनी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी। जैसा कि गुलशन ने शुरुआत करी, मैं जुड़ा, फिर सब जुड़े, अब जुड़ते जुड़ते हमारी माला बन रही है। ये माला मोतियों की है, हम चाहेंगे ये माला और बढ़े, टूटे ना। तो अब जो भी जुड़ना चाहते हैं सबका स्वागत है और आ सकते हैं हमारे ग्रुप में। तो आपने वाकई में आए लेट में लेकिन धमाका कर दिया। लेकिन धमाका कर दिया आपने। बिल्कुल धमाका कर दिया। अच्छा। वो भाई हमारे साथ पहले गाते थे पार्क में, भाटिया जी। इन्होंने मेरे कजन से पूछा कि यार कोई अच्छा सिंगर, उन्होंने उनको बोला, हम दोनों पार्क में 3-3, 4 घंटे गाते थे अकेले। अच्छा रिहर्सल। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद भाई जुड़ा, फिर हमारे रानी जुड़े, फिर जुड़ते जुड़ते सारे जुड़ गए हमारे साथ। आज हमारा देखो पूरा परिवार बैठा है। अब ये फैमिली दिन पे दिन और बढ़ते जा रहा है। सर कुछ 2 वर्ड आप छोटे मैं तो दरअसल अभी 2 से 3 प्रोग्रामों में मैं नया चालू हुआ हूँ गाना और अपने सभी अपने मित्र ही हैं। ये अनुभूति अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। युवा भी हैं अभी, मुझे लगता है कि आप 1 भाई जो है नए हैं बाकी लोगों के बीच में। हमने भी न्यू ज्वाइनिंग की है। अच्छा। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा, सब मतलब एक परिवार की तरह है जी। और ये मतलब ग्रुप यूं ही आगे तरक्की करे और मतलब सब परिवार की तरह रहे। अच्छा। सर आप सिंगर हैं या लिसनर हैं? मैं पुराने गाने का शौकीन हूँ, बस वही उसे मुझे बहुत लाइक आता है। अच्छा। मैं इनको बहुत आराम मिलता है मेरे को। ओके सर, अब धीरे धीरे आप लोग तमाम फरीदाबाद वासियों के लिए आवाज बनते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हमारा परिवार है जो हम सबका मनोरंजन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कोई कमी छोड़ी नहीं है, ना आगे कभी छोड़ेंगे। जो भी जुड़ना चाहता है हमारे साथ दिल से जुड़ सकता है और कभी भी इन चीज़ों के बारे में कोई हमारे में भेदभाव नहीं है। जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है इस टीम के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, महिलाएं भी कहीं भी कोई भी फील्ड हो उससे पीछे नहीं है। तो 2 तो अभी फिलहाल नजर हो सकता है मीनाक्षी मैम भी इनके बीच में रह के ये भी सुरीली आवाज निकालना शुरू कर दें। तो आज आप सुनाई दीजिए कम से कम कोई 2 वर्ड, आप ही कोई आपकी फेवरेट लाइन हो। फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां। थैंक यू। अगर इसी के साथ में साजो सामान मिल जाए तो ये सुरील आवाज कहाँ होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिल्म अच्छा लगा, मुझे तो लगा कि आप अभी एक फैमिली जो है। मैं भी नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो ये फैमिली एडजस्ट कर पा रही है? बहुत अच्छी। क्या कहेंगे सर? सर मेरे फादर जी हैं मिस्टर राजकुमार शर्मा जी, तो वो बहुत अच्छा गाते थे, बस उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली है। लेकिन मैं घर में ही गाता था, मेरे पास कोई स्टेज नहीं था। लेकिन इन लोगों को देख के मैं पार्क में आया तो मुझे एक स्टेज मिला, तो बस इनके साथ ज्वाइन हो गया, तो अच्छा लगा मुझे, तो बस गा रहा हूँ इनके साथ मिलके। पार्क से निकलकर होटल तक पहुंच गई ये टीम, और ये अब आगे कहाँ तक पहुंची कुछ अंदाजा लगा नहीं है। तो अब देखिए इसमें नए पुराने सारे लोग हैं, ये उस्ताद भी हैं। तो मैं तो भगवती जागरण करता था, उसके बाद इनसे मिला जी और खुशी मिली और आता गया, कारवां बढ़ता गया। सर इसमें दर्शक कैसे इनवाइट करेंगे आप लोग? जैसे आज तक सारे हम ऐसे दर्शक ही हैं, गेस्ट ऑल्सो। सर आप तो है, लेकिन और भी अगर आना चाहे
हर साल जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को टाउन पार्क में वहाँ करते हैं, तो वहाँ ओपन पब्लिक में करते हैं। 8 से 12 होता है वहाँ पे, 8 से 12 प्रोग्राम होता है। स्नैक्स भी हम लोगों को जितने भी आते हैं वहाँ चाय पिलाते हैं, स्नैक्स भी खिलाते हैं, और वहाँ जो भी हैं सारे दर्शक ही होते हैं, तो हमारे को सब जानते हैं वहाँ टाउन पार्क में। तो इस बार भी मैडम कह रही हैं कि 15 अगस्त को हम ओपन प्रोग्राम करने के चक्कर में। देखो मदान साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं और गुलशन भाई के थ्रू मैं मदान साहब से मिला। हाँ, तो मुझे फ्रेंड्स प्रो के में जब जुड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई अच्छी अच्छी हस्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, तो उन्होंने कहा इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। तो ज्वाइन किया। तो मैं रिसेंटली अभी इस होटल में नया ज्वाइन करा मैंने, तो मैंने ये सजेशन दिया मदान साहब को, गुलशन जी को, कि भाई इसी होटल में आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करिए। तो मुझे लगता है कि मुझे इनसे के साथ जुड़कर मैं भी काफ़ी ऊंचाइयों पर जाऊँगा। तो अब हमारे आगे की ये क्या जो रणनीति? मेंबर्स हैं वो अभी और भी हैं, तो अभी कोई किसी वजह से सबके घर में फैमिलीज के सबके अपने कोई प्रॉब्लम है, कोई काम भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी जो 14 अगस्त या 13 अगस्त जो भी ये लोग डिसाइड करते हैं, ये हैं बैठे हुए हैं, इन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया सबको। सबसे बड़ी बात है बेसिकली ये प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं, और इनके अंदर जो टैलेंट है आपने देख ही लिया सबने। हम 14 अगस्त या 15 अगस्त जो भी इसका प्रोग्राम है, हम उसमें इंडिया प्लेयर बुलाएंगे और हमारा प्रोग्राम एक अच्छे लेवल पे होगा। हम नहीं छोड़ेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।